दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। जैसा कि आपको थंबनेल पर देखकर पता चल गया होगा कि आज के जो लेक्चर है आपके उसमें डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, ग्राम मोल और ग्राम एटम के बारे में आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो ग्राम मोल और ग्राम एटम निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था, एटॉमिक वेट निकालना और मॉलिक्यूलर वेट निकालना। सिंपल से मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट थे तो आपने सीख लिए होंगे। बेसिक से पहले ही आप पढ़ के आए होंगे। मैंने तो थोड़ा सा अच्छा से थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है आपको उसमें, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जो भी एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, आपके जो तत्व होते हैं उनका आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। आप मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो हम इस लेक्चर्स में पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूले से डिस्कशन कराएंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला से डिस्कशन कराएंगे आपको। तो सबसे पहले हम ग्राम एटम की बात करते हैं। ग्राम एटम, जो कि ग्राम एटम निकाल लेंगे तो हमें ग्राम मोल्स निकालना आ जाएगा। तो ग्राम एटम निकालेंगे तो अमाउंट, आपका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ए क्या है, आपका कोई एलिमेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन बता देंगे। और आपका दिया है, ये दिया है, और एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ जो एलिमेंट होगा उसका। ठीक है, तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे रहा हूँ, हिंदी में बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है अमाउंट ऑफ ए, तो ये हिंदी में क्या कहेंगे इसको कि ए की मात्रा, मतलब जो तत्व है उसकी मात्रा। ठीक है, फिर एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार किसका, ए का, जो कोई भी तत्व होगा। और ग्राम एटम मतलब ये हो जाएगा ग्राम, मतलब एटम माने क्या होता है, एटम, एटम क्या होता है, परमाणु होता है ना। तो ग्राम परमाणु, जैसे हिंदी में वैसे कहेंगे परमाणु कहेंगे। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, कन्वर्ट 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 आपका क्वेश्चन हो जाएगा 56 ग्राम नाइट्रो, चलो हम जैसे कार्बन ले लिया, 56 ग्राम कार्बन। ठीक है, तो टू क्या निकालने हैं आपको, तो एटम, एटम निकालिए, एटम निकालिए, एटम। ठीक है, एटम, ठीक, एटम निकालिए। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, कार्बन का जो परमाणु भार दिया हुआ है, परमाणु जो अमाउंट मात्रा दी गई है वो कितनी दी गई है आपको, 56। तो आपको मात्रा है जी, जितने 56 ग्राम है, तो ये क्या हो गई आपकी अमाउंट हो गया। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 56 ग्राम। यहाँ पर बेसिक से लिखेंगे हम, बेसिक यहाँ पर लिखेंगे, बेसिक लिखने का तरीका समझिए। 56 ग्राम हो गया, और आपका इसका कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होगा, एटॉमिक वेट कितना होगा आपका, एटॉमिक वेट होगा वो कितना होगा, 12 होगा। कि कहाँ से पता करिए, हमने आवासाड़ी से पता कर लिया। अब सिंपल सा फॉर्मूला क्या है आपका, सिंपल सा फॉर्मूला हम लिखेंगे नहीं, ग्राम एटम, और यहाँ पर कर देंगे आपका ग्राम एटम, तो ये क्या हो जाएगा, 56/12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल सा डिवाइड करोगे तो जो भी आंसर आपका निकल कर आएगा, 12 वो 12 बार 24 36 44 12 60, 12 12 चको 48, तो कितने बार गया, 4 बार गया। फिर बचे कितने आपके यहाँ पर, बचे 8 बचे। तो 12 60 5 12 5 7 84, 12 60 5 72.6, ऐसे लगभग, जैसे 6 से लगभग जो आएगा कुछ पॉइंटन में आएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ग्राम एटम निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल से आपको ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एटम निकालना। फिर अब चलते हैं जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो निकालने चलते हैं। तो इसको रेयर कर रहे हैं, आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं है आपका एटॉमिक, वैसे कुछ नहीं है, मैंने क्वेश्चन बना दिया। ज़्यादातर आपको मोल से ही निकालने पड़ते हैं।
ठीक है, क्या निकालने पड़ते हैं, मोल्स ही निकालने पड़ते हैं। तो मैं जी यहाँ पर मिटा दूँगा, यहाँ पर साफ कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, सिंपल सा आ जाएगा अमाउंट ऑफ ए, तो वही रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोलिकुलर, ठीक है, मोलिकुलर वेट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्राम एटम की जगह पर क्या आ जाएगा, ग्राम मोल। ठीक, ग्राम मोल आ जाएगा। तो हम करते हैं सिंपल सा, आपका क्वेश्चन जब करेंगे तो ग्राम मोल आ जाएगा आपका। तो देखिए क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, तो आपका क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, जैसे कह रहा है आपसे कन्वर्ट मैं क्वेश्चन बुक पे लिखा है इसलिए देख रहा हूँ बुक पर। ठीक है, तो 40 किलो मोल आपको दिए हैं, 40 किलो मोल। थोड़ा सा बल्ब वाइब्रेट कर रहा है, वो एक्सपायरिंग कर रहा हुआ तार, इस वजह से। ठीक है, तो ये 40 किलो मोल 2 किलोग्राम। ठीक है, तो आपको निकालने क्या है, आपको इसमें निकालना है, क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, 42 किलो मोल ग्राम। और आपको क्या निकालना है, MgCl दिया है यहाँ पे, MgCl2 दिया है। ठीक है, MgCl2 दिया है। तो आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर निकालना है अमाउंट ऑफ MgCl। अब यहाँ पर MgCl2 का क्या निकालना है, आपको अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, इसको फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए, ग्राम मोल्स और एटम अमाउंट ऑफ ए, मतलब MgCl होगा यहाँ पे, मोलिकुलर वेट ऑफ MgCl का। तो यहाँ पर सिंपल सा करोगे आप, बेसिक से यहाँ पर लिखोगे, बेसिक लिखोगे, और यहाँ पर दिया है वो पहले लिख लोगे। क्या दिया है आपको, मोल्स दिए हैं, किसके, MgCl2 के। तो MgCl मोल्स ऑफ MgCl2। ठीक, MgCl2, तो ये कितना हो जाएगा, 40 किलो मोल। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फिर क्या करोगे, आपको क्या निकालना होगा, मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट हम शॉर्ट में यहाँ पर लिखते हैं, मोलिकुलर वेट इक्वल टू MgCl। Mg कितना होता है, 12 दूनी क्या हो जाएगा इसका, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 MgCl। मोलिकुलर वेट किसका निकलना है, ऑफ MgCl2। तो M तो एक है, तो 24 ये हो गया, गुणा 1 प्लस Cl का 70 34 35.5 होता है, कुछ होता है, तो गुणा करेंगे। ठीक है, 2 का, क्योंकि 2 क्या है आपके Cl है, तो 24 तो ये हो गया, प्लस ये क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, 35 से 70 और 15 से 71 हो जाएगा आपका, क्योंकि 5 से 2 10 हो जाएगा, तो 1 जुड़ जाएगा इधर। तो कितना हो गया आपका, सिंपल सा क्या होगा, 5, और ये कितना हो गया 9, तो 95 हो गया। ठीक, 95 हो गया आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आगे करोगे आप सिंपल सा, बस आपको ध्यान, आपको पता है, तो आप ये मोलिकुलर वेट इधर ले आओगे, आपकी अमाउंट ऑफ निकल आएगी। इतना सेपरेट करना जानते होगे। तो मैं क्या करा, मैंने ग्राम मोल, तो ये हो गए ग्राम मोल, ये हो गया गुणा, और ये मोलिकुलर वेट हो गया। निकाल क्या रहे हैं हम, अमाउंट ऑफ MgCl, अमाउंट ऑफ MgCl2। ठीक है, MgCl2, तो सिंपल से रख दीजिए वैल्यू 40 मल्टीपल 95। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आपका आ जाएगा, सिंपल सा आप ऐड कर लीजिएगा। आप कैल्सी लेकर बैठिएगा, कैल्सी से सॉल्व करिएगा, तो आपको अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से लगाइएगा। हमने आपको बता दिया कि ये क्या है आपका, ये ऐसे निकालोगे, ग्राम मोल से ऐसे निकालोगे। तो आपको इस टाइप से, मैंने एटम के वेट बताया, उसी टाइप से मोल से निकालने हैं। अगर इस टाइप से देता है ये वाला क्वेश्चन, एक और टाइप अभी बताऊंगा, तुरंत एक और टाइप बताऊंगा, अब वो भी कैसे ज्ञात करना है वो भी बताऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोटबुक में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको सॉल्व कराया है। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको नोट या आपको रेयर करता हूँ और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। ठीक है, अब आपको तो फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, ये तो मुझे पता है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक मैं ये भी साफ कर देता हूँ, ये रेयर कर देता हूँ सब कुछ। एक क्वेश्चन है आपका, अगर आपसे ये कहे, आपको मॉलिक्यूल दे दे और आप उसमें से आपको कहाँ कहे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका हाउ मेनी
मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, हिंदी में समझाऊंगा बिल्कुल। हाउ मैनी किलोग्राम, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ क्या है, कार्बन। सी क्या है आपका, कार्बन है, ठीक है। आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट है ये, प्रेजेंट इन 64 किलोग्राम ऑफ क्या है आपका, मीथेन। मीथेन का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है, CH4। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपको समझाऊं क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 64 किलोग्राम मीथेन, ठीक। तो क्या कह रहा है, 64 किलोग्राम, 64 जो किलोग्राम मीथेन है उसमें कितनी कार्बन की मात्रा है। तो आप इस वाले क्वेश्चन को, ये आपके ग्राम मोल से ही क्वेश्चन है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए बिल्कुल बारीक से आपको समझाऊंगा मैं। पहले आप, मैंने बताया बेसिक कॉन्सेप्ट डालोगे, बेसिक, ठीक है। बेसिक डालने के बाद फिर लिखोगे आपको क्या दिया है, 64 किलोग्राम क्या दिया है, क्या दिया है ये, क्या दिया है, मीथेन की मात्रा दी है ना, 64 किलोग्राम ऑफ CH4, 64 किलोग्राम ऑफ CH4। फिर उसके बाद आपको दिया है एटॉमिक वेट, आपको कार्बन का कितना पता होना चाहिए और आपको मीथेन का पता होना चाहिए। तो हम सिंपल से यहाँ पे लिख लेंगे एटॉमिक वेट की जरूरत पड़ेगी, मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में आपको बता दिया। इससे बाद पहला वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो ये कार्बन, ये हो जाएगा एटॉमिक वेट, JWT है, ठीक है, समझ लेना, ऑफ C। तो इसका कितना हो गया 12। और मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालेंगे, मॉलिक्यूलर MWT, ठीक, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका निकालेंगे, CH4। तो CH4 का कितना हो जाएगा 12 + 1 × 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16। इतना आपने निकाल लिया, इतना आपको सिंपल सा पता होना चाहिए, ठीक। अब बात बताइए, अब एक बात बताएं हमें, एक यहाँ पर फंडा समझने का है। अब यहाँ पर एक संबंध ज्ञात करते हैं हम, संबंध, रिलेशन निकालते हैं, किसमें, CH4 और कार्बन में, रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन निकालेंगे, ठीक। थोड़ा सा समझने का है, आपको समझने में देरी लगेगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल से यहाँ पर करोगे, जब कार्बन का आपका वन एटम क्या है आपका, वन एटम ऑफ कार्बन। तो आपका जब वन एटम कार्बन है, जब वन एटम कार्बन है किसमें, CH4 में, ठीक है, किसमें, CH4 में एक कार्बन है तो उसका क्या हो जाएगा, एक एटम हो जाएगा। और यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एटम किसके लिए आया, ये एक एलिमेंट है इसलिए एक एटम आया, ठीक। और यहाँ पर इधर CH4 है तो यहाँ पर आया किलो मोल। किलो मोल क्यों आया, क्योंकि उधर मॉलिक्यूल है ऑफ CH4। ये क्या है आपका, 2 या 2 से अधिक हैं तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल। ये एटम इसलिए आया, ये कार्बन है आपका एक, और ये आपका CH4 2 या 2 से अधिक हैं तो ये मॉलिक्यूल, इसलिए मोल आया, ठीक है। मोल्स जो कि हमने आपको बताया था, ग्राम मोल्स, ग्राम एटम क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर्स में आपको बता दिया है, ठीक है। तो हम देखिए फिर उसके बाद आपको इससे पहले वाला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर का मतलब इससे पहले वाला लेक्चर जो कि फर्स्ट लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, और भी हमने पहले लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए थे जो कि आपको नहीं, प्लेलिस्ट में जो प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, और ना तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब एक एटम है, एक का ये क्या है 1 किलो मोल है, तो ये क्या हो, इसका जब एटम बराबर है मोल के तो मॉलिक्यूलर वेट भी बराबर होना चाहिए, तो ये भी तो बराबर है। कार्बन का 12 होता है, कार्बन का 12 होता है, तो कार्बन किलोग्राम ऑफ, ये मात्रा ही तो होती है कार्बन की 12 मात्रा होती है, ठीक है। तो ये ऑफ कार्बन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16 किलोग्राम ऑफ CH4, ठीक, CH4। तो सिंपल सा फिर क्या करोगे आप, देयरफॉर यहाँ से, ठीक है, देयरफॉर, ठीक। तो फिर यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर करोगे आर रिप्रेजेंट, एक फार्मूला लगाओगे, फिर फार्मूला लगाने की जरूरत होगी आपको, क्या होगी, अमाउंट एटॉमिक
एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। यहाँ पर कार्बन है, जो भी जिसका निकाल रहे हैं, जिसकी मात्रा निकाल रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल की मात्रा निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, एटॉमिक वेट अपॉन कार्बन, वो ऊपर आएगा जिसमें से मॉलिक्यूल में से निकाल रहे हैं। और नीचे क्या आएगा आपका, जो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल का वेट लगाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट लगाएंगे, मॉलिक्यूल ऑफ CH4। और जितनी क्वेश्चन में मात्रा दी होगी, जैसे 64 है, तो आपको यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर अमाउंट ऑफ, जितनी टोटल मात्रा जो मॉलिक्यूल की दी है, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल क्या है हमारा CH4। ठीक, तो ये लगा दिया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल से रखोगे 12, ठीक, अपॉन 16 इंटू 64। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ऐसे इस टाइप के क्वेश्चनों को भी अच्छे से तैयार करें। 16 जब 64, तो यहाँ पर बचा क्या, 12 गुणा 64, तो ये क्या हो जाएगा, 12 चौक 48। तो ये कितने निकल कर आए, तो कितना निकल कर आया, किलोग्राम। किलोग्राम क्यों लगाया, क्योंकि किलोग्राम ही तो निकालना है, हमें मात्रा ही तो निकालनी है, अमाउंट ही तो निकालना है। ये कितनी, 64 किलोग्राम मीथेन में कार्बन की मात्रा कितनी है, तो कार्बन की मात्रा कितनी निकल कर आई, 48। तो इसी टाइप से अगर आपसे कहता है हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ एस, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ एस आर प्रेजेंट इन H2SO4। अब मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करना और आंसर बताना। एस लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर 64 ही बना रहने देता हूँ, 64 बना रहने देता, जो भी आंसर आएगा, आर प्रेजेंट 64 किलोग्राम ऑफ H2SO4। ये आप क्वेश्चन घर से करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन करना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैंने दिया है HW में, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए और अच्छे से करिएगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे सपोर्ट दें इस चैनल को। थैंक यू।